हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत दिनों बाद वापस से मैंने अपना मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। आज मैं जा रहा हूँ अपने बाइक में कुछ एसेसरीज़ लगवाने के लिए। तो पहले ढूंढते एक शॉप जहाँ पे ये एसेसरीज़ जो मैंने परचेज़ करी है उसे मैं लगवा सकूँ। तो ये जो एसेसरीज़ है वो मैंने परचेज़ करी अमेज़ॉन से, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप सभी को भी अगर ये एसेसरीज़ ख़रीदनी है तो आप वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके ये परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत सारी गलियों में जा के कहीं पे एक शॉप मुझे मिल जाए जो फ्री हो और मेरी एसेसरीज लगा के दे दे। मैं एक शॉप यहाँ पे मुझे दिख रही है, शायद यहाँ पे अभी एक दो ही गाड़ियाँ है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहीं पे अपने एसेसरीज़ को इंस्टॉल करवाते हैं अपने बाइक के अंदर। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ भैया से कि फ्री हो तो ये एसेसरीज़ हम लोग लगा सकें अपनी बाइक में। मुझे अपनी बाइक में लगवाना है एक मोबाइल माउंट और एक कैमल शू माउंट, जिससे कि मेरी बाइक स्टेबल रहे। क्या होता है, कई बार मैं अपनी बाइक को बाहर खड़ा कर देता हूँ रोड पे और बच्चे इस बाइक पे चढ़ते हैं तो अनबैलेंस होने का डर रहता है, तो कहीं ये बाइक गिर ना जाए, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग इसमें कैमल शू माउंट लगवाते हैं। तो मेरी बाइक में मोबाइल माउंट लग चुका है और अभी भैया लगा रहे हैं इसमें कैमल शू माउंट। फाइनली अभी अपना जो बाइक में एसेसरीज का इंस्टॉलेशन था वो ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो मुझे अपनी जर्नी के लिए कुछ आइटम परचेज़ करने हैं जो मुझे घर लेके जाने, तो पहले वो मैं परचेज़ कर लेता हूँ यहाँ से मार्केट से, और उसके बाद में जाएंगे घर और पैकिंग करेंगे अपने कल की जर्नी के लिए। क्योंकि अभी तक के मैंने कुछ अभी सामान रखा भी नहीं है और एज मच कुछ प्रिपरेशन ज़्यादा हुई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लेना है क्योंकि मेरे घर पे एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ इट्स अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग और आई एम ऑल सेट और रेडी हो गए। चलो चलते हैं फिर रेलवे स्टेशन के लिए। तो आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है इंदौर से बैतूल की। ये मेरी सेकंड जर्नी है वंदे भारत एक्सप्रेस से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो इंदौर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मॉर्निंग में अराउंड 6:10 पे निकलती है। तो उससे पहले हमें रेलवे स्टेशन पहुंच के अपने लगेज को अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं। अगर हम लोग लेट पहुँचे तो गेट्स क्लोज हो जाएंगे और हम लोग उस पर ऑन बोर्ड नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो फटाफट प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब चलिए चलते हैं अंदर। तो ये हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है और सामने ही दिख रही है। तो यहाँ पे अभी जो इसके लोको पायलट है वो कुछ बात कर रहे हैं, तो तब तक हम लोग चलते हैं और अपने सामान को ट्रेन में रखते हैं और ख़ुद भी अपनी सीट ढूंढ लेते हैं। तो मेरा जो कोच नंबर है इस बार है C7, ट्रेन का नंबर है 20911, जो इंदौर से नागपुर तक जाती है और हमें ट्रैवल करना है इंदौर से बैतूल तक के। तो अभी चलते अपनी सीट पे और अपने लगेज को रख लेते हैं। हम लोग बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में और इसी के साथ हमें न्यूज़पेपर और वाटर बॉटल्स भी मिल गई है, ये देखिए। तो पर पैसेंजर यहाँ पे एक न्यूज़पेपर और एक वाटर बॉटल दी जाती है, और इसी के साथ में हमें हमारी चाय भी मिल गई है, और चाय के साथ में हमें मिले हैं बिस्किट्स। तो चलिए मैं आपको बेसिकली यहाँ का जो ऑटोमेटिक वॉशरूम है वो दिखा देता हूँ। इस वॉशरूम की जो गेट है वो ऑटोमेटिक है, तो आप इसे टच करके ओपन और क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें मिलेगा हैंड वॉश, और यहाँ पे एक आपको बड़ा सा मिरर दिया हुआ है इन केस रेडी होने के लिए, अगर आप चाहे तो। और यहाँ पे आपको हैंड ड्रायर मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा एक फायर एक्सटिंग्विशर, और इसमें आपको एक मिलेगा बेबी होल्डर। अगर आपके साथ में कोई बेबी है तो आप उसको इस पर बैठा सकते हो। और चलिए अब चलते हैं वापस। तो अभी हमने उज्जैन रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है। उज्जैन ये शहर बाबा महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कभी आए तो प्लीज़ यहाँ पे आइए और एक बार दर्शन ज़रूर करिए। बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है।
अभी महाकाल लोक भी है जो बहुत फेमस हुआ है, तो इसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके महाकाल लोक का भी दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से शाजापुर होते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगी। तो अभी हमने एक रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है और इस रूट पे जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। हरे हरे खेत है, पूरी हरियाली है अभी चारों तरफ। और सुबह का समय है तो जो व्यू है वो आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा इस ट्रेन में। तो इसी के साथ में हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है। तो भोपाल जाने के पहले आपको ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व कर दिया जाता है ट्रेन के अंदर। तो देखते हैं अब हमें क्या मिला है आज अपने ब्रेकफास्ट में। तो लास्ट टाइम भी हमें उपमा ही मिला था, इस बार और ओपन करके देख लेते हैं। तो आज भी उपमा ही है और इसके साथ में मिले हमें 2 पराठे, एक लोटो चोको पाए और इसमें सब्जी है। तो ये भी ओपन करके देख लेते हैं, शायद आलू की सब्जी होगी। यस, इसमें आलू की सब्जी है और साथ में मिलता है हमें दही। तो मदर डेयरी का दही है इसमें। खाना खाने के बाद में हम लोग थोड़ी देर सो गए थे और फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल रेलवे स्टेशन। तो अभी आपको जो दिख रहा है ये भोपाल रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे एक हॉल्ट होता है और अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं भोपाल रेलवे स्टेशन से और अब जा रहे हैं इटारसी रेलवे स्टेशन के लिए। तो अभी हमारे जो ट्रेन मैनेजर है इनका डिस्कशन चल रहा है पैसेंजर के साथ में। कुछ एक बेसिक इशू हो गया था ऑन बोर्डिंग को लेकर के, तो उसी के लिए उनका डिस्कशन चल रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं इटारसी रेलवे स्टेशन की तरफ। और इसी जर्नी में हमें दर्शन होते हैं माँ नर्मदा के, जो एक बहुत ही पावन और पवित्र नदी है मध्य प्रदेश की। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इटारसी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमें मिले हमारे आरपीएफ के जवान, इनके साथ हमारा बहुत देर तक डिस्कशन चलता रहा। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया। तो अब समय हो चुका है यहाँ से निकलने का। और अभी आपको जो बोर्ड दिख रहा है इस पे आपको बेसिकली जो ट्रेन की लाइट्स और एसी है वो कंट्रोल करने का सिस्टम मिलता है। तो ट्रेन अब थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलने वाली है और गेट भी अब लॉक हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ का जो हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र होता है वो ये सब चीज़ें मैनेज करता है। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो लोको पायलट का कैबिन है। यहाँ से आपको पूरा कैबिन व्यू मिलेगा। तो यहीं से ये पूरी ट्रेन कंट्रोल होती है और चलती है। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं बैतूल रेलवे स्टेशन और अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाला है। और इसी के साथ हमारे गेट खुल चुके हैं। यहाँ पे बैतूल रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होता है, तो उतने में ही हमें चढ़ना और उतरना होता है। तो इसी के साथ में हम लोग विदा लेते हैं हमारे लोको पायलट साहब से। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। तो फाइनली अब चलते हैं अपने घर के लिए और हमें मिल गया है ऑटो। तो अब घर चल के थोड़ा सा आराम करते हैं। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। तो चलिए मैं आपको अंदर से अपना घर दिखाता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर। तो इसी के साथ में अपने इंदौर से बैतूल की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करता है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के हाथ में। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।